हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज बच्चों जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 9 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। Find the coordinates of the point which divide the line segment joining coordinate A जो है वो -2 और 2 और coordinate B जो है वो 2 और 8 into 4 equal part। देखो बच्चों, ये तो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ये बुक वाली चीज मैंने पढ़ दी। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, इस चीज को समझो। यहां पे कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, एक पॉइंट, जाहिर सी बात है लाइन सेगमेंट इस तरीके का होता है, ठीक है। ये एक लाइन है जिसका ए कोऑर्डिनेट जो है वो -2 और 2 है और बी कोऑर्डिनेट कितना है 2 और 8। अब ये कह रहा है कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो इक्वली, ठीक है। तो देखो अगर मान लो ये फॉर एग्जांपल अगर 20 सेंटीमीटर की लाइन है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर को अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो 5-5 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा। तो इसी तरीके से इसको क्या करता हूं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक पार्ट तो पूरा का पूरा ये हो गया, एक पार्ट जो है वो यानी कि एक पार्ट ये हो गया, 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 ठीक है बच्चों। देखो एक पार्ट, एक इस लाइन को एक पार्ट तो पूरा का पूरा ये, फिर दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया और चौथा जो है वो ये हो गया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इस पॉइंट को इसका नाम दे देता हूं x, इसका नाम दे देता हूं y और इसका नाम दे देता हूं z, ठीक है। ये जो है वो 3 पॉइंटों के नाम दे दिए मैंने यहां पे। अब यहां पे खेल क्या करोगे, देखो यहां पे तरीका ये होगा A और B, ठीक है। यहां पे इस पॉइंट पे क्या कर रहा है 2:2 पे काट रहा है, तो 2:2 हो गया या 1:1 हो गया। इसमें क्या होगा, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये पॉइंट A का और B का मिड पॉइंट है। तो या तो तरीका एक ये होगा कि आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके M1 M2 डालिए, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीके से करेंगे। शॉर्टकट तरीके से कौन सा करेंगे, हम इसमें मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x = x1 + x2 upon 2 और y क्या होगा y1 + y2 upon 2। अब यहां पे देखो क्या करता हूं, वो कर देता हूं, क्या कहते हैं, डिनोट कर देता हूं कौन क्या है, x1 y1 x2 y2, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। अब मैं बीच वाला पॉइंट निकालता हूं, तो बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मुझे x चाहिए, x मांगता है यहाँ पे, तो यहाँ पे x1 कितना हो गया मेरा -2, ठीक है। अब -2 हो गया और पॉजिटिव का फिर यहाँ पे 2 जो है, देखो x2 जो है वो कितना 2 है और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, तो ये इससे कट जाएगा तो कितना जाएगा 0/2 हो जाएगा। और जो 0 से टकराएगा समझ लो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो 0 हो गया। उसके बाद y कोऑर्डिनेट के लिए, तो y कोऑर्डिनेट के लिए निकालूंगा तो क्या हो गया मेरा y1 जो है वो कितना हो गया 2 हो गया पॉजिटिव, y2 कितना हो गया 8 हो गया, 2 हो गया, कितना होगा 10 अपॉन, काट दो इसको, ठीक है 5। यहां पे जो y कोऑर्डिनेट है, y पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 0 और 5 हो गया बच्चों। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया। उसके बाद जो है वो आगे का बताता हूं। तो y पॉइंट मैंने निकाल दिया। अब देखो इन लोगों को मैं मिटा देता हूं, फॉर्मूला ये रहने देता हूं।
अब आगे का भी खेल बताता हूं मैं। अपने को क्या, अपने को खाली पॉइंट निकालना मांगता है, सिंपल तरीके से करने का है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चीजों को। अब ये हो गया। अब मेरी बात सुनना, अब मुझे x पॉइंट अगर चाहिए, अगर x पॉइंट मुझे मांगता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये y पॉइंट और ये a पॉइंट, इसका बीचों का बीच पॉइंट हो जाएगा x। तो इसमें भी तो मैं मिड पॉइंट लगा सकता हूं, तो इसमें मिड पॉइंट लगाऊंगा मैं। तो यहां पे x1 और y1 वैसे ही रहने देना, इसको क्या कर लेना, x2 कर लेना और इसको y2 कर लेना। और यहां पे इसको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहां पे मिटा देता हूं। अब यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो इसका मिड पॉइंट निकालूंगा मैं, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए चलो x1 कितना है, -2, x2 0 अपॉन क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है बच्चों। और y अगर करूंगा तो कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा 2 + 5 अपॉन 2। मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूं, ठीक है। इसका और इसका जो है वो मिड पॉइंट मुझे मांगता है। तो यहां पे क्या होगा, -2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा बच्चों। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट जो है वो, इसका कोऑर्डिनेट भी मैंने निकाल लिए, तो यहाँ पे -1 और 7/2 आ जाएगा बच्चों। ये भी आ गया, समझ में आया, कितने आदमी थे। और तो बस सरकार, अब 2 तो कंप्लीट हो गए हैं और 1 बचा है, ठीक है। तो ये भी पकड़ा जाएगा, समझ में आया। तो एक पॉइंट ये आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब मुझे z पॉइंट निकालना है, तो ठीक है z पॉइंट। अब यहां पे क्या करोगे, अब मुझे मिड पॉइंट इसका और इसका मांगता है, ठीक है, y का और b के बीच का मिड पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, इसको x1 को हटाओ, ये सबको हटाओ, ये सबको, और ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा x1 और y1, और ये क्या बन जाएगा, x2 और y2 बन जाएगा बच्चा लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आ जाओ, इसको भी निकालता हूं। तो x = क्या हो जाएगा, x1 कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद पॉजिटिव का 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हुआ, 2 अपॉन 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। और y = y का निकालूंगा तो क्या होगा, तो देखो यहां पे ये 5 हो गया, और पॉजिटिव का 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो 8 5 कितना हो गया बच्चों, जानते हो, 13 हो गया, ठीक है। और ये 2 आ जाएगा। तो बस यहां पे क्या हो गया, यहां पे आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 13/2 आ जाएगा बच्चों। ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको सफा करने के बाद इस क्वेश्चन को रफा दफा कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो गया, तीनों पॉइंट मुझे चाहिए था, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो विच डिवाइड द लाइन सस्पेंड जॉइनिंग, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है वो बच्चों ये होगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक बच्चों ये हो जाएगा, और यही था आपका परिणाम। तो बच्चों ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया और बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपसे फिर इसके बाद जो है वो अगले क्वेश्चन में मुलाकात होगी। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।